दोस्तों, क्या अली खामेनेई की जान बचाई जा सकती थी? क्या एक के बाद एक लगातार मिल रहे संकेतों को ईरानी इंटेलिजेंस समझ नहीं पाया और अमेरिकी धोखे का शिकार हो गया? आखिर कैसे एक देश के सुप्रीम लीडर को मोसाद ने चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया? क्या ये एक तुक्का था या फिर गहरी साजिश? करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जून 2025 में 12 दिन की जंग के दौरान ट्रंप ने कहा था, हमें पता है खामनेई कहां है, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। फिर 22 जून को सीजफायर हो गया। 8 महीने बाद यानी कि 28 फरवरी 2026 को खामनेई की एक हवाई हमले में जान चली गई, जबकि इस दौरान ईरान और अमेरिका डील पर बातचीत हो रही थी। क्या यह सब कुछ अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं। पहले ट्रंप की तरफ से खुलेआम धमकाया गया। 13 फरवरी को नॉर्थ कैरोलिना में एक मिलिट्री इवेंट के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ट्रंप ने साफ तौर से कहा, ऐसा लगता है यही सबसे अच्छी चीज हो सकती है। फिर 24 फरवरी को ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन के भाषण में कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की शैतानी कोशिश दोबारा शुरू कर रहा है, जबकि 2 दिन बाद ही जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में ईरान से तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। इन धमकियों का असर हो ना हो, इस बीच मीडिया भी संकेत दे रहा था। जी हां, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 19 फरवरी को एक रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटीज पर हमले और ईरानी लीडरशिप को टारगेट करने के लिए ऑप्शन पर विचार कर रहा है। कहा यह भी जाने लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने फैसिलिटीज पर लिमिटेड एयर ऑपरेशन या फिर ईरानी सत्ता परिवर्तन के लिए ईरानी नेताओं को मारने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाने के ऑप्शन रखे गए हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने भी ईरानी मीडिया से कहा कि ऑफिसर्स को आशंका थी कि खामनेई को निशाना बनाया जाएगा। वहीं 22 फरवरी को छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स और लीडरशिप को निर्देश दिए थे कि नेताओं की हत्या की कोशिश हो सकती है, इसके लिए तैयार रहे। उन्होंने हर लीडरशिप को अपने नीचे 4 लेयर तक उत्तराधिकारियों को नॉमिनेट करने के लिए भी कह दिया था। यानी कि हालातों को देखते हुए खामनेई को भी मौत का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो इसे रोका क्यों नहीं जा सका? असल में हुआ क्या, यह समझना होगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से यह जंग हम जीत कर रहेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने 11 फरवरी को ट्रंप के साथ मीटिंग की। उन्हें डर था कि न्यूक्लियर डील पर बातचीत से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो ईरान पर हमला करना चाहते थे। तब ट्रंप ने बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। इसके बाद 17 फरवरी और फिर 26 फरवरी को जिनेवा में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने न्यूक्लियर डील पर ईरानी टीम से तीसरे दौर की बातचीत की। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि समझौते तक पहुंचने का रास्ता शुरू हो चुका है। दोनों पक्ष सहमत हैं। मध्यस्थता कर रहे ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी यह कह दिया कि समझौते पर सहमति बनने में अब कोई रोड़ा नहीं है। डील के तकनीकी पहलुओं पर अगले हफ्ते जिनेवा में दोबारा बातचीत होनी थी। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। जब भी कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला होता है तो ऑफिसर्स मिलिट्री हेडक्वार्टर में ही मौजूद रहते हैं। वॉर सिचुएशन में तो ये आम बात है। लेकिन 27 फरवरी की शाम आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और बाकी सीनियर ऑफिसर्स अपने घर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ईरानी स्पाई नेटवर्क को सब कुछ नॉर्मल लगे और शक ना हो कि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। दरअसल यहूदी धर्म में शुक्रवार शब्बात का दिन होता है। इस दिन छुट्टी लेकर लोग परिवार के साथ में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराम करते हैं। जिस तरह से यहाँ संडे होता है उस तरह से वहां पर शुक्रवार होता है। खामनेई की हत्या के बाद 1 मार्च को छपी टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर के मुताबिक 27 फरवरी को शुक्रवार की शाम इजरायली सैन्य अफसर छुट्टी पर थे।
और किसे पता था दोस्तों कि यह सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है, ताकि मिलिट्री ऑपरेशन की किसी को भनक ना लगे। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ऐन मौके पर ऐसा इनपुट दिया कि हमले की टाइमिंग भी रात के बजाय दिन की कर दी गई, जिससे कि हमले की आशंका और ज्यादा घट गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ऑपरेशन से जुड़े सोर्सेस के हवाले से 1 मार्च को खामनेई की हत्या के बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी एजेंसी सीआईए महीनों से खामनेई पर नजर रखे हुए थी। वो खामनेई की एक्टिविटीज और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटा रही थी। यहां तक कि कहा गया कि जो ट्रैफिक पर लगे हुए सीसीटीवी हैं उन तक को हैक कर लिया गया था, हर एक पल पल की जानकारी रखने के लिए। जून 2025 में ईरान इजराइल के बीच 12 दिन तक चली जंग के दौरान सीआईए का नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। उसे इसकी भी सटीक जानकारी मिल रही थी कि खामनेई कहां रहते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, खतरे के हालात में वो कहां छिप जाते हैं, सब कुछ सुबह से लेकर रात तक सारी जानकारी मौजूद थी। आमतौर पर खामनेई ईरान की राजधानी तेहरान में एक हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते थे। वो बहुत कम बिल्डिंग से बाहर आते थे, उनका सारा कामकाज इसी बिल्डिंग से चलता था। यही सेना के कमांडर हफ्ते में एक बार मीटिंग के लिए भी आया करते थे। सीआईए को पता चला कि 28 फरवरी यानी कि शनिवार की सुबह तेहरान के इसी हाई सिक्योरिटी कैंपस की एक बिल्डिंग में टॉप ईरानी ऑफिसर्स की एक बैठक होने वाली। सबसे खास बात यह पता चली कि खामनेई भी इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल पहले शुक्रवार की रात में हमला करने वाले थे, लेकिन बाद में इस प्लान को बदला गया और इजराइल के फाइटर जेट्स ने शनिवार सुबह करीब 6 बजे अपने ठिकानों से उड़ान भरी। उड़ान भरने के करीब 2 घंटे के बाद तेहरान में सुबह बताया जा रहा है 9:40 पर इजरायली हमला हुआ। इस समय एक इमारत में इजरायली सैन्य अफसर और दूसरी इमारत में खामनेई मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईए की डिटेल्स एनालिसिस और एआई सिस्टम की मदद से हमले की टाइमिंग और टारगेट तय किए गए थे। इन हमलों में सटीक हमला करने वाले प्रिसीजन गाइडेड बंकर बस्टर बम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एक तरफा अटैक करने वाले ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे और यह हमला कामयाब रहा। खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है, यह हमला ही उसकी वजह रहा। इस बात पर कहीं खुशी मनाई जा रही है तो कहीं मातम का माहौल है। ईरान में इसे लेकर खासा आक्रोश है। बदले की आग में सुलगते ईरान ने हार नहीं मानी है, भयंकर तरीके से पलटवार किया गया है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि क्या दुश्मन की तरफ से मिलते तमाम संकेतों और स्ट्रेटेजी को ईरान समझ नहीं पाया या नजरअंदाज कर दिया? इसी वजह से अली खामनेई मारे गए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो जिंदा होते। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।